अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ठीक है। अब बैलेंसिंग के जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे, वो हम एक साथ ही करेंगे, ठीक है। सारी बैलेंसिंग एक साथ हो जाएगी आपकी। चलो, अब पहला तो ये 3 टाइप से आ सकता है, वो टाइप समझ लेना कौन कौन से टाइप से ये बैलेंसिंग आपको देगा, रिएक्शन को बैलेंस करना। देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। जब आपके पास फॉर्मूला आ जाए ना, तभी आप फॉर्मूले को रिसेंटली ही याद कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइम लेगा अब। चलो, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाती हूँ। अभिक्रियाओं को संतुलित करना है अब हमें। मैं क्वेश्चन आपको बोलती हूँ, वो वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। चलो, किस किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा। देखो, एक तरीका तो ये होता है कि वो क्या करेगा, आपको पूरा पूरा नाम लिख कर देगा, है ना। जैसे बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर क्या बनाएगा वो लिख कर देगा, ठीक है। एक टाइप ये होता है कि वो इक्वेशन दे दे, इक्वेशन मतलब कि समीकरण दे दे। तो समीकरण यदि वो देगा तो सिंपल रहेगा हमारे लिए, हम डायरेक्टली उसे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। लेकिन यदि उसने नाम दिया है कंपाउंड का, तो उसमें पहले आपको पहचानना पड़ेगा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। वो आपको याद होना चाहिए, और देन उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तीसरा एक और तरीका हो सकता है स्टेटमेंट वाला। वो आपको एक स्टेटमेंट लिख कर देगा, कौन किससे क्रिया कर रहा है, ठीक है। चलो, पहला वाला आप लिखना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूं मैं, ठीक है। संतुलित करने वाला फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऐसे हेडिंग बना लेना, निम्नलिखित, ऐसे क्वेश्चन बनाना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बना लो, है ना, कीजिए, ठीक है। और सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो है बेरियम क्लोराइड, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आप लिख लो, मैं बुक भी ओपन कर दूंगी अभी, उसमें से भी लिख लेना। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा, जो रिएक्शन को कर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, अभिकारक, ठीक है। जो रिएक्शन को कर रहा है वो अभिकारक होगा, और जो बन रहा है वो क्या होगा, उत्पाद। चलो, तो यहाँ पे अभिकारक क्या है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये बना क्या रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड, अब इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है।
चलिए ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अभी लिखना बंद करो। चलो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला पहचानेंगे, क्या होता है फॉर्मूला। क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। और उसके बाद आपसे क्या बोल दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ए लिखवाया था मैंने शायद कभी, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। उसके बाद क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट होता है आपका BaSO4 प्लस, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है आपका AlCl3। ध्यान देना सभी, पे अटेंशन। चलो बेरियम क्लोराइड का लिख लिया BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आपको पहले तो क्या देखो, बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, जब जितने भी आपके पास ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। अभी देखो हम देखेंगे, अच्छा जब इस तरीके की प्रॉब्लम दिखे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले इसी से स्टार्ट करना जो ज्यादा आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो सल्फेट जो है ना, SO4 को क्या बोल रहे हैं अपन, सल्फेट। अब इसको पूरा एक मान लो आप, ठीक है, पूरा 1 मान के करोगे तो इजी हो जाएगा। तो ये पूरा सल्फेट को आप 1 मान लो, और ये पूरा सल्फेट के बाद क्या लगा है, होल थ्राइस, मतलब कि ये कितना है, 3 है। ये पूरा सल्फेट कितना है, 3 है। लेकिन अपन इस साइड देख रहे हैं ना, मतलब अभिकारक में 3 है, इधर जाओ उत्पाद में 4 है, पक्का। क्या ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है क्या, क्या बोला है मैंने, इसको पूरा 1 बार मानना है ना आपको, SO4 को पूरा एक मानना है, तो ऐसा लिखा है क्या, तो फिर कैसे हो गया 4, वो एक ही है वो, ठीक है। तो ये पूरे सल्फेट को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 3। ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये पूरे सल्फेट को मुझे क्या बनाना है, 3, क्योंकि वहां पर 1 ही है और यहाँ पर 3 है, तो उसे क्या बनाना है, मुझे 3 बनाना है। और मैंने क्या बोला है आपको, प्लस माइनस तो करना ही नहीं है, आप जोड़ नहीं सकते, आपको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कहाँ करना है, आगे, ये तो पता है। मल्टीप्लाई हमें कहाँ करना होता है, आगे करना होता है। और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स उसके आगे लगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो अब मान लो ये सल्फेट जो है ना, वो हमारा कितना हो गया है, 3। चाहो तो आप अलग अलग करके भी देख सकते हो, देखो S कितना हो जाएगा, 3, और O कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12। यहाँ पे देखो S कितना हो जाएगा, 3, और 4 3 12। लेकिन एक मान के करोगे तो इजीली सॉल्व होगा, लेकिन ध्यान से देखना है। अब देखो, अब हाँ, जब सल्फेट के साथ अपन ने 3 लगाया, तो क्या होगा, ये बेरियम के साथ में भी 3 लग गया, तो बेरियम को भी वहीं पर बैलेंस कर दो। बेरियम कितना है, 3 है। अब आप जाओगे इधर रिएक्टेंट में, अब रिएक्टेंट में देख लो बेरियम कितनी बार दिख रहा है, 1 टाइम दिख रहा है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, 3 कर दिया। अब देखो, जब मैंने बेरियम को 3 करा, तो क्या हुआ, उसके आगे क्लोरीन भी लगा हुआ है ना, तो वो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब ऑलरेडी उसके नीचे बॉटम पे 2 लिखा हुआ है और आगे 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6। मतलब अब Cl जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स। अब यहाँ पे Cl 6 टाइम्स है, तो वहां पे कितनी बार होगा, देखो यहाँ पे तो 3 बार ही है। अब इसको कितना बनाना है, 6 बनाना है, 6 बनाना है। तो किसका इंटू करूंगी 6 बन जाए, 2 का कर दें। तो जब मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, ठीक है। तो ये क्लोरीन कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अब बताओ, जब क्लोरीन को हमने 6 बनाया, तो एल्यूमिनियम मतलब Al भी कितना हो गया, 2 होगा ना, आगे क्या लगा है, 2, तो एल्यूमिनियम भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नॉट 6, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। तो अब यहाँ पर एल्यूमिनियम को देख लो कितना है, 2 ही है, तो उसको दोबारा से करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या किया था हमने, सल्फेट को किया बैलेंस, ये कितना टाइम्स दिख रहा था, 3 टाइम्स। तो हमने यहाँ पूरे इसको 1 मान के, पूरा 1 मान के यहाँ पे आगे 3 लगा दिया, ठीक है। जब मैंने इसको 3 किया, ध्यान से समझना, तो ये बेरियम भी 3 हो गया। अब बेरियम की क्वांटिटी उधर देख लो, है ना, ये बेरियम कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है।
अब यहाँ पर तो 1 टाइम ही था, ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे 3 बनाना है तो मैंने आगे 3 लगा दिया, तो ये 3 हो गया, ये डन। अब मैंने क्या बोला था कि जब आगे हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स में होगा, है ना, पूरे उसमें उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं सब में उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्लोरीन के साथ भी तो हो गया। अब देखो क्लोरीन के पास ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, ध्यान देना, ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, ये बेरियम के साथ नहीं है, ये क्लोरीन के साथ ही है। जैसे ये लिखा है AlCl3, तो ये जो 3 लगा हुआ है ये सिर्फ क्लोरीन के साथ है, ये एल्यूमिनियम के साथ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है Cl2, तो ये Cl के साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है, और आगे भी 3 है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये 6 हो चुका है, तो वहां पर भी मुझे Cl को कितना बनाना है, 6 बनाना है। लेकिन यहाँ पे तो बॉटम पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना। अब इस 3 को मुझे क्या करना है, 6 करना है, तो मैं आगे 2 का इंटू कर दूंगी, तो ये 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब मैंने इसको कंप्लीट करा, इसको मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो ये एल्यूमिनियम कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर आगे 2 लगा हुआ है। तो जब ये 2 टाइम हो गया तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी वो 2 टाइम्स ही है, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं ना, दूसरी लिख लो इसको जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। चलिए सेकेंड वाली देखो, सेकेंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए लिखना बंद कीजिए, अभी ध्यान दो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। तो आपको क्या, अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले तो ये रासायनिक अभिक्रिया की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यदि इस टाइप से देता, ऐसे फॉर्मूलाज लिख के, तो वो इक्वेशन होता, समीकरण होता, लेकिन इसने अभिक्रिया दे रखी, तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनके फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे। तो देखो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, H2 क्या होता है, H2, और क्लोरीन का क्या होता है, Cl2, Cl2, क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। चलिए अब ये रिएक्शन करके बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है HCl, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, यही होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये बहुत सिंपल है, देखो इसको बैलेंस करना तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कैसे, अभी देखो हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना टाइम्स है, 1 टाइम है, यहाँ पे क्लोरीन कितना टाइम्स है, और यहाँ पर, इसका मतलब जो चीज यहाँ पर है ना वही यहाँ पर है, बस यहाँ पर ये दोनों 2 टाइम्स है, और वहां पे तो आप सिर्फ यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया काम हमारा। देखो H भी कितने टाइम्स हो गया और Cl भी कितना टाइम्स हो गया, ये हो गई बैलेंस हमारी रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको नोट डाउन करो। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखना, थर्ड वाला क्वेश्चन लिखो, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, ये मिलके बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन, चलो ये वाली रिएक्शन को ध्यान से समझना है, ये फर्स्ट और सेकंड आपने नोट डाउन कर लिए है, अभी चलो थर्ड वाला देखो जल्दी से, पे अटेंशन, लिखना नहीं है किसी को भी, ठीक है। अभी देखो क्या, कौन रिएक्शन कर रहा है और बन क्या रहा है उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे सोडियम है,
सोडियम रिएक्शन कर रहा है किससे, जल से, और बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बना रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब पहले हमको क्या करना है, फॉर्मूलाज पहचानना है। सोडियम बोला है तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। मैंने बताया था आपको, पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, तो हमने सीखा था ना किस तरीके से सिंबल्स इनके बनाए हैं, कौन कौन से लेटर लेके, और कई बार दूसरी लैंग्वेज के शब्द लेके, है ना, जैसे इसका नेट्रियम नाम भी है तो वहां से Na लिया है। ठीक है, अच्छा जल मतलब H2O। ठीक है, बना क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये अपना बार बार आ चुका है ना, याद कर लेना ध्यान से। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH, यहाँ ध्यान दो, है ना, फिर समझ नहीं आता है। हाइड्रोजन क्या होता है आपका H2। चलिए अभी क्या है, Na मतलब कि आपका सोडियम हो गया, H2O आपका वाटर हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, और H2 हमारा हाइड्रोजन हो गया। अभी ध्यान से देखना, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप Na को देखोगे, यदि देखोगे अभी तो यहाँ पे 1 टाइम दिख रहा है और यहाँ पर भी। ठीक है, अभी हमको बैलेंस लग रहा है, पर ऐसा होता है ना, जो पहले लग रहा है वो बाद में अनबैलेंस भी हो जाता है कई बार, है ना। तो देखो Na अभी तो हमें टेम्परेरीली बैलेंस लग रहा है। ठीक है, Na हमको बैलेंस लग रहा है ना, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। O देख लो, O 1 टाइम ही है। अच्छा देखो ध्यान से देखना, ये 2H के साथ लगा हुआ है, O के साथ नहीं है, ये H के साथ है। O भी कितना टाइम दिख रहा है हमको, 1 टाइम। ठीक है, O हमको कितना टाइम दिख रहा है, 1 टाइम दिख रहा है। ठीक है, इसको भी नहीं करना है हमें कुछ भी। अब H को देखो, H यहाँ पे कितना टाइम से, 2 टाइम से, और यहाँ पर कितना टाइम से, 1 और पूरा देखो ना, 1 और 2, 3 टाइम्स, प्लस के बाद भी तो देखना है ना, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, तो 1 टाइम कैसे बोल सकते हो आप लोग, दोनों ही तो प्रोडक्ट्स है ना, बस यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बीच में। तो ध्यान से देखोगे तभी सही से बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, क्वांटिटी को ध्यान से पहचानना सीख लो, पूरा यहाँ पूरा देखना है, बस इसके इधर नहीं जाना है ना। जब आपने इसको देख लिया है तो इधर पूरे देखना है, हाइड्रोजन ये भी तो है, ये भी तो है ना, ध्यान से देखना है। तो H और H तो कितना है, 1 और 2, 3 टाइम्स। देखो इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। Na प्लस H2O, ये क्या बना रहा है, NaOH प्लस H2। देखो ध्यान से देखा करो, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ठीक है, देखो Na कितना टाइम्स है, यहाँ पर कितना टाइम्स है, इसको हमें कुछ नहीं करना अभी। ऑक्सीजन कितना टाइम है, यहाँ पर कितना टाइम है, इसको भी कुछ नहीं करना। अच्छा H देखो, H देखना है, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 टाइम्स है। और यहाँ पर देखो ध्यान से देखना है, 1 प्लस 2 क्या होता है, 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स है। अब दिमाग लगाना, यहाँ पे 2 टाइम्स है H और वहां पे 3 टाइम्स है, क्या करें, इस 3 को तो 2 बना ही नहीं सकते और इस 2 को भी 3 नहीं बना सकते। यदि 2 में 1 का इंटू करते हैं तो 2 ही आएगा, 2 में 2 का इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 3 से तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। क्या कर सकते हैं फिर, देखो ये इस टाइप की सिचुएशन बन गई है। सुनो किस टाइप की सिचुएशन बनी है, ये 1 प्लस 2 वाला केस बन गया, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको देखना ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम से, और यहाँ पे कितना टाइम्स है, 1 प्लस 2 मतलब कि 3 टाइम्स। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम इसको 3 नहीं बना, मतलब इसको हम क्या नहीं बना सकते, 3 नहीं बना सकते, 4 बना सकते हैं क्या, देख लो 4 बना सकते हैं इसको। यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है, तो इसको 3 बना सकते हैं नहीं। 2 में हम 2 का इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो 4 बना के देख लो। यदि 4 बनने से बात बन जाती है तो ठीक है। अब यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लेकिन आप बोलोगे मैम इसको कैसे 4 बनाएं, तो ये 4 बन सकता है, पता है कैसे, सुनो। यदि ये ऐसे लिखा होता, यदि ये ऐसे लिखा होता, यदि ये 3 जो है ना साथ में होता तो 4 नहीं बन पाता, क्योंकि यदि मैं इसमें 1 का भी इंटू करती तो भी 3 रहता, 2 का करती तो 6 हो जाता। लेकिन ये इस टाइप से नहीं लिखा है, ये 3 कैसे लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, मतलब एक बार तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, और एक बार उधर अलग है, तो ये 1 प्लस 2 ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है।
तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, ये वाला जो 1 है इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये तो 2 है ही, मतलब ये 4 हो जाएगा ना। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ये हाइड्रोजन आपको 1+2 की फॉर्म में दिख रहा है, मतलब आप इसको 4 बना सकते हो, क्योंकि आप इसमें जो 1 वाला है उसमें आप 2 का इंटू कर दो, तो ये 2+2 हो जाएगा विच इज 4, तो यहाँ पर भी 4 बन जाएगा। अच्छा, यदि ऐसा लिखा होता कि H3 एक ही साथ होता, मान लो ऐसा होता कि H3 एक साथ होता, मतलब 3 एक साथ ही होता, 3, तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंटू करेंगे 2 का तो 6 चला जाएगा, वो 6 बन जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो 1 वाला, जिस 1 है जहां पर एक बार H है ना, वहां पे 2 का इंटू कर दो, तो ये 2 और 2 मिलके वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो जैसा हमने यहाँ पे रफली लिखकर किया है ना, जो जो हमने यहाँ पर किया है ना, वही हम वहां कर देंगे। हमने क्या देखा कि ये 2 बार है और वहां पे 3 बार है, तो इसको हमने 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे। ध्यान से देखो, 2 ऑलरेडी है, तो 4 का इंटू नहीं कर सकते, हमें 2 का इंटू करना है। ठीक है, तो 2 का इंटू कर दिया हमने, ये बन गया हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 1+2 की फॉर्म में है, तो पहले क्या करना है, ये वाला H जो है 1 टाइम जो है उसको 2 बना दो, तो ये 4 हो जाएगा। देखो मैंने आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये H कितना हो गया हमारा 2, और ये 2, इट मीन्स 4, तो यहाँ पर भी 4 हो गया, वहां पर भी 4 हो गया। अभी लेकिन क्या गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पर भी हुई है ना, जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो Na के साथ भी लग गया ना, Na भी 2 टाइम्स हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो सोडियम है उसको भी क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सोडियम आपको दिख रहा है इसको भी हमने 2 बना दिया। ठीक है, सोडियम यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस ही है। ठीक है, O देख लो, O कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया O भी, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 टाइम्स ही है, देखो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। लिखो इसका इसका जो रिएक्शन है ये पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको ये बैलेंस वाला लिखना है। ठीक है, अच्छा ये वाली स्लाइड का पूरा लिख लिया आप लोगों ने, क्यों नहीं दिख रहा है, मैं बोल देती हूँ BaCl2, BaCl2 प्लस, ये वाला भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक। अच्छा ये वाला बैलेंस नहीं है, यहाँ जो रिएक्शन लिखी है इसको पीछे से देखना है ना, नेक्स्ट स्लाइड में, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए फास्ट लिख लीजिए। आ गया, बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ओनली, और वो भी आगे करना है। ठीक है, लिखना है सबको, है ना। डन बॉयज, डन। ये वाली ये रिएक्शन भी लिख लेना। ठीक है, थर्ड वाली, वेट, जल्दी कीजिए थोड़ा। डन हो गया। चलो ये थर्ड वाले का ये लिखा हुआ है, लिख लो, थर्ड वाला लिख लीजिए।
फास्ट लिखिए। थोड़ा सा ओपन हो जाएगा तो अच्छा है, क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। इसके बाद तो ये ओपन हो, इसको है ना ऐसे ही छोड़ते हैं, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है जिसमें 3 थे, अब नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है ना वो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड है। मैंने आपको बताया था ना 3 टाइप से वो दे सकता है, या तो वो रिएक्शन दे दे, है ना, नेम्स लिख के दे दे। उसके बाद एक तरीका ये होता है कि वो डायरेक्टली ऐसे आपको फॉर्मूलाज लिख कर दे दे, और एक और टाइप होता है वो स्टेटमेंट लिख कर दे, है ना, स्टेटमेंट कि कौन किससे क्रिया कर रहा है और क्या बन रहा है, ऐसे दे दे वो, ठीक है। अब ये ओपन हो जाता तो मैं आपको दिखाई देती, अभी थोड़ा टाइम लेगा ये। चलो जब तक मैं आपको एक स्टेटमेंट तो लिखवा देती हूँ, उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसको आप अगला क्वेश्चन करके डाल लीजिए, है ना, सेकंड क्वेश्चन ऐसे करके। फर्स्ट वाला हमारा डन हो चुका है, सेकंड वाला आपको करना है। और वो कैसे लिख के आएगा आपको देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ आपको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। लिख लो, चलो मैं ये बोल देती हूँ, इतना क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं, उनकी अवस्थाओं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था, देखो ये मिल गया, हो गया डन। देखो ये रहा निम्नलिखित अभिक्रिया। अच्छा जो अभी हमने किया वो क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दो जरा, ये वाला हमने किया था सेकंड वाला, ठीक है। ये किया है अभी, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हो चुका है। अभी देखो ये वाले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों। अवस्था मतलब कि उनकी स्टेट्स भी बतानी है आपको, सॉलिड, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, ये आपको बताना है। के साथ आपको क्या करना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, इसी में से लिखना आप, ठीक है। स्टेटमेंट में डायरेक्टली बैलेंस करना सिखाऊंगी, ध्यान दो जरा, पहले जब समझाती हूँ तो लिखना मत छोड़ दिया करो, है ना, समझने पे ध्यान दिया करो। चलिए क्या करना है आपको, अभिक्रियाएं को संतुलित करना है, साथ में आपसे क्या बोल के रखा है, अवस्था के संकेतों के साथ, मतलब उनकी आपको क्या भी बतानी है, स्टेट्स कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब इसको पहले ध्यान से समझना, एक एक वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहला वाला, अच्छा स्टेट्स सभी को पता है ना, क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है, और एक्वस, एक्वस मीन्स जलीय विलयन, पानी में घोल के बनाया गया जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अभी देखो, अब इसमें ये स्टेटमेंट बेस्ड दिया है, इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, और साथ में इसको आप पढ़ोगे ना ध्यान से तो आपको अवस्थाएं भी पता चल जाएगी, ये वाले स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो। देखो जल में बेरियम क्लोराइड, क्या बोला उसने, जल में बेरियम क्लोराइड, मतलब पानी के अंदर बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है घोल के, इट मीन्स इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, लिक्विड कैसे होगी। मैंने क्या बताया, पानी में घोल के जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या होता है, जलीय विलयन होता है, एक्वस होता है। मैंने 3 स्टेट के बाद एक और स्टेट बताई थी आपको, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो पानी के अंदर घोल के जब सॉल्यूशन बनाया है तो वो लिक्विड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो इसकी स्टेट भी आपको समझ में आ गई, जल में बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो पानी में बेरियम क्लोराइड लेना है, मतलब एक्वस, है ना, तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, विलयन बोल दिया ना, सॉल्यूशन बनाया है, तो क्या क्या लेना है आपको, जल में बेरियम क्लोराइड लेना है और सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है, अभिक्रिया करके। अब ये अभिक्रिया करेंगे, कौन अभिक्रिया कर रहा है वो पता चल गया, बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है किससे, सोडियम सल्फेट से, ठीक है। बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट से, और ये दोनों की स्टेट क्या है, एक्वस। जल में बोला है ना, विलयन बोला है, तो जलीय विलयन इनकी स्टेट हो गई। क्या बना रहा है अभिक्रिया करके, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप।
अब देखो इसकी स्टेट पता चल रही है, सोडियम क्लोराइड का विलयन सॉल्यूशन बना रहा है, तो ये एक्वस है। और उसके बाद अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील बना रहा है मतलब जो पानी में घुल नहीं रहा है। बेरियम सल्फेट जो है वो क्या है, अघुलनशील अवक्षेप है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो पानी में घुले ना। तो जो पानी में नहीं घुलेगा इसका मतलब उसकी स्टेट सॉलिड होगी, है ना, वो घुल नहीं रहा है ना क्योंकि। तो देखो इसकी स्टेट पता चल गई, एक्वस है। सोडियम सल्फेट की पता चल गई, विलियन बोला है जल में घोल के, तो एक्वस है। सोडियम क्लोराइड का विलियन बोला है तो एक्वस है। उसके बाद बेरियम, ये अघुलनशील बेरियम सल्फेट बोला है तो ये सॉलिड है, क्योंकि अवक्षेप बोल रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनसॉल्युबल सॉल्ट जिसमें बनता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, लेकिन पहले फॉर्मूलाज पहचानने होंगे आपको। चलो क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, बेरियम क्लोराइड वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं। पहला पहला अभिकारक क्या है हमारा, बेरियम क्लोराइड। ध्यान देना जरा, फर्स्ट जो हमारा अभिकारक है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो ये हमने लिखा है बेरियम क्लोराइड, ये देखो, लिखेगा कोई नहीं अभी, ठीक है, समझने पे फोकस करो। बेरियम क्लोराइड ले लिया, चलिए अब साथ में उसकी स्टेट भी आपको बता के रखी है, क्या, एक्वस, ठीक है, एक्वस बोल दिया है, ठीक है, क्या है, जलीय विलयन। तो हम समझ गए जल में घुला हुआ विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर स्टेट्स भी लिखते चलो, ए क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, एक्वस। अभी क्या बोला साथ में, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या होता है, Na2SO4, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है, तो ये मत समझ लेना कि Na के नीचे भी 2 नहीं है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बनाना, एक बार और बताऊंगी, ठीक है, 9th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है इसको कैसे बनाते हैं ना। चलिए, ये एक्वस है, हमको बोल के दे रखा है एक्वस है। अब क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका, NaCl, और विलयन ही बोला है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्वस। प्लस और क्या बोला है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट, मतलब कि सॉलिड बेरियम सल्फेट है ना, अघुलनशील बोला है, BaSO4, ठीक है, सॉलिड कर लेना यहाँ पे, अघुलनशील है, ठीक है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए, सल्फेट वैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सल्फेट पूरा एक मानते हैं ना हम, एक बार मान के, और SO4 पूरा एक बार ही दिख रहा है हमको, और यहाँ पर भी पूरा एक बार ही दिख रहा है, मतलब कि यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, सल्फेट से स्टार्ट करूं, तो ये पूरा बराबर ही है, देखो SO4 और यहाँ पर भी SO4, ये हमको बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, ठीक है। और किसको देख लेते हैं, अच्छा BA, साथ में BA को भी देख लो, बेरियम, बेरियम कितने बार दिख रहा है, 1 टाइम, यहाँ पर भी कितना टाइम होना चाहिए, तो देखो इसके आगे पीछे कहीं 2 है क्या, 2 3 कुछ नहीं है, तो मतलब ये भी 1 टाइम ही है, ठीक है, मतलब बेरियम भी बैलेंस हो गया हमारा, है ना। अब हमको क्या देखना है, सल्फेट को भी हम देख चुके हैं, बेरियम को देख चुके हैं, बचा क्या, Na और Cl। चलो आ जाओ, Na कितने टाइम से, Cl कितने टाइम से, मतलब NaCl दोनों ही कितने टाइम से, 2 टाइम्स है, तो सीधे सीधे बस यहाँ पे आके आप 2 लगा दोगे, हो गया बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 लगाया तो ये Na भी हमारा 2 टाइम्स हो गया और Cl भी, मतलब दोनों ही हमारे कितना टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स, Na भी 2 टाइम्स हो गया और Cl भी 2 टाइम्स, हो गया बैलेंस। देखो अब मिला लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, Ba 1 टाइम है, यहाँ पर Ba 1 टाइम है, पूरा सल्फेट एक मानते हैं हम सल्फेट, और ये देखो पूरा SO4 सल्फेट। Na कितना टाइम था, 2 टाइम्स, Cl भी कितना टाइम्स था, तो यहाँ पे आगे 2 लगा दिया, तो Na भी 2 टाइम्स और Cl भी 2 टाइम्स, नोट कर लो। लिख लीजिए फास्ट।
चलो लिख लो जल्दी से, फास्ट लिख लीजिए। इसके स्टेट लिख लेना सॉलिड, ठीक है। क्या नहीं दिख रहा है आपको ये? BaCl2, साथ में स्टेट मेंशन करो उसकी एक्वस, AQ है ना, जलीय विलयन। BaCl2 हो गया। उसके बाद लिखो Na2SO4, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, एक्वस है ये भी, ठीक है। यहाँ ये दिख रहा है। अच्छा, इसकी स्टेट भी लिख लेना। जल में आघुलनशील बोला है, ठीक है, अवक्षेप, S लिख लेना, सॉलिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। ये बात लिखा, डन। फिर चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट वाला कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है देखो, सेकंड वाला देखना ध्यान से है ना, और उसको नोट डाउन भी कर लेना स्टेटमेंट को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में लिख कर दिया है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में मतलब पानी में घोल के लिया है, इट मींस एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा अभिकारक। उसके बाद बोला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन जल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको भी जल में लेना है, से अभिक्रिया करके। तो देखो ये दोनों तो क्या हो गए, हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, विलयन बना रहे हैं, किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो ये भी विलयन सॉल्यूशन ही है। और उसके बाद क्या बनाते हैं, जल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा अभिकारक हो गया। ये रिएक्शन कर रहा है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, रिएक्शन करके बनाता है सोडियम क्लोराइड का विलयन, वो भी एक्वस रहेगा आपका, और बना रहा है जल, लिक्विड रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है, तो ये हो जाएगा आपका NaOH। सेकेंड वाला हम कर रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट मैं बोलती हूँ ना आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा आपका HCl, ठीक है। रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अच्छा मैं क्वेश्चन बोल दूंगी आपको, है ना। उसके बाद देखो क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन। सोडियम क्लोराइड होता है आपका NaCl, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का विलयन, तथा क्या बना रहा है, जल, H2O। चलो ध्यान दो जरा और देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम। चलिए देखो Na से स्टार्ट कर लेते हैं, सोडियम से। Na कितने टाइम्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर कितने टाइम्स, ठीक है, ये बैलेंस है ना। सोडियम 1 टाइम हमको दिख रहा है दोनों ही साइड, ठीक है। साथ में आप Cl देख लेते हैं, है ना। Cl भी कितने टाइम्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी कितने टाइम्स है, डन। वाटर देखते हैं, H2O, H कितना टाइम से, 2 टाइम्स है H। अब यहाँ पे देखो पूरा देखना, 2 टाइम्स ही है ना, ये 1 और 1 2 हो गया, मतलब ये भी बैलेंस है। O देख लो, O 1 टाइम, O यहाँ पे कितना टाइम्स है, यहाँ पर कितना टाइम्स है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, लिख लीजिए। चलिए ये वाला हो गया था आपका डन। इसका क्वेश्चन बोलना है, चलिए इसका क्वेश्चन बोलती हूं मैं, आप लिखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, क्वेश्चन लिखना पहले, ठीक है। इसका क्वेश्चन बोल रही हूं मैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया और ये रिएक्शन है। बैलेंस कर लो, जल्दी से लिख लो। डन। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है इन टेक्स्ट के। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक्सरसाइज में भी आपके बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस हैं, वो हमको करना है। चलिए, ये हो गया आपका डन। अभी किसी के पास बुक है क्या? चलिए देखो, मैं दिखाती हूँ आपको और क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। मैं पेज नंबर बताती हूँ आपको, घर पे भी प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है लास्ट में, वो वाले आपको करना है। देखो, बीच में इन टेक्स्ट में 2 क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए हैं। ठीक है, जो ब्लू ब्लू कलर से लिखे हुए ना बॉक्स में, वो वाले हो गए हैं डन। अब हमको करना एक्सरसाइज वाले। ये न्यू बुक जिसके पास है ना, न्यू वाली, उसमें पेज नंबर 17 पे जो आपके स्टार्टिंग के पूरे क्वेश्चन जो है ना, 6 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 8 9, नहीं 5 से स्टार्ट हो गए। 5 6 7 8 9, 9 नहीं है, सिर्फ 8 तक सारे क्वेश्चन बैलेंसिंग पे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th और 8th। ठीक है, इस टाइप से आपको दिए हैं, देखना ध्यान से। अब इसमें दोनों ही टाइप के दिए हैं, उसने स्टेटमेंट वाले भी दिए हैं, आपके इक्वेशन वाले भी दिए हैं और अभिक्रिया वाले भी दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम कौन सा वाला करेंगे? अभी हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6th। ठीक है, 6th करवाती हूँ मैं, है ना, क्योंकि अभिक्रिया वाले भी हमने कर लिए और स्टेटमेंट वाले भी कर लिए। अब मैं इक्वेशन वाले करवाती हूँ आपको, है ना, जिसमें आपको डायरेक्टली क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, और उसको सिर्फ आपको क्या करना है, बैलेंस करेंगे हम सारे ही, लेकिन टाइप वाइज में बता देती हूँ। वो दोनों टाइप हमने कर लिए, रिएक्शन वाला भी कर लिया, स्टेटमेंट वाला भी कर लिया, अभी हम करेंगे इक्वेशन वाला। ठीक है, चलिए, ये डन है सभी का। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी एक्सरसाइज का बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, घर जाके देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका, है ना। अब इसमें क्या दिया है, देखो ध्यान से। आपको क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, समीकरणों को, मतलब यहाँ पे नाम लिख करके वो नहीं दे रहा है, यहाँ पर उसने समीकरण बना के दिया है, जिसमें क्या लिखे होंगे, डायरेक्टली फॉर्मूलाज। ठीक है, जो भी आपका रासायनिक सूत्र है वो लिखा होगा और उसको आपको क्या करना है, बैलेंस कर। तो ये वाला टाइप तो और सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं होना, मतलब देखने की, याद करने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा आएगा वहां पे, है ना, पहले से लिखा आएगा फॉर्मूला, बस आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। चलिए, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, मैं लिखती हूँ चारों क्वेश्चन, है ना, और साथ में बैलेंस करेंगे हम। अभी किसी को नहीं लिखना है, समझने पे फोकस करना। चलिए, फर्स्ट वाला देखो, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है HNO3। अच्छा, साथ में मैं इनके नाम बताते जाती हूँ आपको, वो नाम भी आप लोग याद करते हुए चलना। ठीक है, HNO3 क्या होता है? ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? हाँ, अभी देखो, रिएक्शन कर रहा है किससे, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, देखो हमने लाइम मतलब चूने से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हमने किए हैं और ये वही है।
जब CaO में आप वाटर ऐड करते हो, है ना, ये वाला कहाँ से आया था, हमने सीखा तो था, लिखना किसी को भी नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया है अभी। CaOH का होल ट्वाइस कैसे मैंने सिखाया था आपको, चूना वाले फॉर्मूलाज। CaO होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब कि बिना बुझा हुआ चूना। और जब आप इसमें प्लस कर देते हो वाटर, मतलब ऐड कर देते हो पानी, तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, ये तो रासायनिक नाम हो गया, कॉमन नेम क्या होता है, स्लैग लाइम, मतलब कि बुझा हुआ चूना, पानी ऐड कर दिया है। और साथ में इस अभिक्रिया में क्या निकलती है, ऊष्मा, इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, हमने लिखा भी था एग्जाम्पल में। चलिए, तो ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस बोल दिया, मतलब ये क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बना क्या रहा है, ये रिएक्शन करके बनाता है CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस। देखो, जब भी NO3 आ रहा है ना, हम उसे क्या बोल रहे हैं, नाइट्रेट बोल रहे हैं, और Ca को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट। और फॉर्मूला क्या होता है, CaNO3। अब देखो, NO3 के बाद ट्वाइस लगा हुआ है ना, O3 के होल ट्वाइस लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, मतलब पूरा नाइट्रेट को दो बार बताया आपको, है ना। CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बोला है, प्लस आपसे बोल दिया है H2O, मतलब कि वाटर। ठीक है, एक तो ये हो गई आपकी, अभी बैलेंस नहीं है, हमें करना है बैलेंस। ठीक है, सेकेंड वाला भी लिख लेते हैं, क्या है, NaOH, ये बार बार आता रहता है फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और एक और क्या है, H2SO4। अब इसको क्या बोलते हैं, देखो इसके दो दो नाम बता देती हूँ। एक तो आप क्या बोलेंगे, इसको देख के क्या नाम आ रहा है आपको, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 को क्या बोलते हैं हम, SO4 सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ये जो पूरा H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल भी है ये। ठीक है, चलिए, अब बना क्या रहा है, ये रिएक्शन करके कर रहे हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, सिंबल को देखकर ही तो नाम आ रहा है उसका, Na मतलब कि सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया प्लस, और क्या बना रहा है, H2O मतलब कि वाटर। पहले इन दोनों को हम बैलेंस करते हैं। चलिए, कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, ये ऐसा दिख रहा है खतरनाक, ये वाला आपको ऐसा डर लग रहा है आपको, पर नहीं लगेगा। देखो, तो इसको पहले सॉल्व करो। ये पूरा NO3 को, जैसे हमने सल्फेट को सॉल्व किया था पूरा 1 मान के, ऐसे ही आप क्या करो, ये जो पूरा नाइट्रेट है ना, ये पूरा, इसको पूरा 1 मान लो। नाइट्रेट को पूरा एक बार मान लो, पूरा ये एक ही है ऐसा मान लो। और ये पूरा कितने टाइम्स दे रखा है, ठीक है, होल ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, मतलब NO3 नाइट्रेट को पूरा कितनी बार दिया है, 2 बार, है ना। अब यहाँ पर NO3 देख लो कितनी बार है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम। किसने बोला 3 टाइम, कैसे हो सकता है, क्या होल ब्रैकेट करके 3 लिखा है या आगे 3 लगा हुआ है, ध्यान से देखा करो। तो यहाँ पर तो NO3 को पूरा जो हम एक मान रहा है वो एक ही बार दिया हुआ है ना। वहां पर पूरा NO3 को जब हमने पूरा माना 1, और नीचे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 बार है वो, है ना। लेकिन यहाँ पर तो एक ही बार हुआ है ना, 3 बार कैसे हुआ, एक ही बार है ये, है ना। अब इसको मुझे क्या बनाना है बताओ, 2 बनाना है, क्यों, क्योंकि वहां पर 2 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2, आगे 2 लगाया, तो ये हो गया बराबर, हमारा 2 हो गया। चलिए, अब देखो H भी हो गया है, यहाँ पे H अनबैलेंस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H 2 टाइम्स हो गया। चलो, अब क्या बैलेंस करें हम, कैल्शियम को देख लेते हैं पहले, किसको देख लेते हैं। चलिए, इसको होल्ड करो, अभी H को होल्ड कर लो, H हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, होल्ड कर लो। कैल्शियम को देख लो पहले, कैल्शियम कितने टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पर कितने टाइम्स है, तो ये कैल्शियम हमारा बैलेंस हो गया। अब हमको H और O को देखना है, किसको, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप देखोगे इस पूरे फॉर्मूला, इधर इधर पूरे पूरे अभिकारकों में H को यदि आप देखते हो, किसको, तो देखो, एक तो यहाँ पर इस ये 2 लगा हुआ है, मतलब ये O भी 2 टाइम्स है और H भी। तो देखो, अभी हम H को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, तो ये H कितना टाइम्स है, देखो यहाँ ये 2
और यहाँ पर भी तो है 2, 2 और 2 मीन्स क्या हो गया 4 टाइम्स है। अभी कारक में H कितने टाइम्स दिख रहा है 4 टाइम्स। कैसे देखो, एक बार यहाँ पर 2 लगाए और एक बार यहाँ पर 2 जो हमने लगाया तो 4 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये तो हमने देख लिया पूरा बैलेंस है। यहाँ पर H कितने टाइम्स है, यहाँ पर कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो इस 2 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, तो किसका इंटू कर दें हम, तो ये हो गया 4 टाइम्स। जब मैंने 2 का इंटू किया तो ये इस O के साथ भी हुआ। अब ये O कितना टाइम्स हो गया, O कितना टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर पूरे फॉर्मूलाज में O देख लो। देखो ये वाला O मत देखना, क्यों, क्योंकि वो तो हमने किसके साथ काउंट किया है, नाइट्रेट के साथ, तो वो नहीं देखना, आपको ये वाला देखना है ओनली। बताओ O कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, और यहाँ पर भी कितना टाइम्स है, मतलब हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, अभी इसको करते हैं। ये वाला कितना सिंपल है, देखो सबसे पहले मैंने बोला सल्फेट को देख लो आप, है ना। सल्फेट को देख लेते हैं। तो देखो SO4 पूरा एक मान रहा है, SO4 पूरा एक बार है, और ये सल्फेट यहाँ पर भी पूरा एक ही बार है। ठीक है, चलिए, तो ये सल्फेट तो आपको बैलेंस्ड ही लग रहा है। Na को देखो, इसको पकड़ा है ना, इसी को करते हैं पहले, है ना। ये सल्फेट हमें बैलेंस लग रहा है, यहाँ पर सल्फेट बैलेंस लग रहा है। Na देख लो, Na कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, सोडियम 2 टाइम्स है। अब इधर आ जाओ, कितना टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो ये हो गया 2 टाइम्स। मतलब ये सोडियम हमारा 2 बार है और ये सोडियम हमारा 2 बार हो गया। ये वाला बैलेंस हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, और सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब बच क्या रहा है हमारे पास, H बच रहा है हमारे पास। क्या बच रहा है, H2O बच रहा है। ठीक है, तो H को देखेंगे। अब H देख लो, H2O पूरा देखना है ना, तो पहले किसको देखना है, H को। देखो यहाँ पर कितना टाइम्स है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर कितना है, देखो 2, एक तो 2 ये हो गया और एक बार 2, कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब O को देख लो, O कितने टाइम्स दिख रहा है, और यहाँ पर भी 2 टाइम्स ही दिख जाएगा आपको। देख हो गया बैलेंस। देखो Na कितना टाइम्स, यहाँ पर Na कितना टाइम्स, सल्फेट तो पूरा एक मान रहे हैं हम 1 टाइम, और ये सल्फेट पूरा एक 1 टाइम। H देख लो 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 और ये 2 हो गया 4, और O देख लो, O कितना टाइम्स 2 टाइम्स, और ये हो गया O 2 टाइम्स। ठीक है, चलो थर्ड वाला करते हैं ना। जब तक लिखो आप, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ थर्ड वाला। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन दोनों को आप नोट डाउन कर लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन हैं, 2 कंप्लीट हो गए, 2 और बचे हुए हैं। ठीक है, ये बताऊं मैं, हाँ HNO3 और उसके आगे HNO3 के आगे 2 लगाना है आपको। ठीक है, 2 HNO3 और 2 लगा लो आगे, है ना।